देखो लाइफ में ना आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। सबसे पहले लोग जो मौके की नज़ाकत को समझेंगे, टाइम को समझेंगे, उसके हिसाब से वो चलेंगे। और दूसरे टाइप के लोग रहते हैं कि भाई कुछ भी होने दे लाइफ में, मैं ऐसा हूँ और ऐसा ही रहूँगा, नो वन कैन चेंज मी। आज के शो में पता नहीं कितने लोगों ने मार्क किया होगा, नहीं मार्क किया होगा, बट जिया जो है वो बराबर टाइम के साथ चली है। देखो सबसे पहले जिया अविनाश के साथ थी, जैसे पलक आई तो वो पलक के साथ चली गई। अब पलक के जाने के बाद उसे अविनाश की ज़रूरत थी, पर वो अविनाश के साथ नहीं थी और एक दूसरे ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया, तब वो रोने लग गई। उसके बाद वो अभिषेक आकांक्षा के साथ थी और वो फिर से नॉमिनेट हो गई। आज उसने क्या बोला बिग बॉस को कि बिग बॉस एक बार तो मैं नॉमिनेट नहीं होती, सिर्फ एक बार तो मैं नॉमिनेट नहीं होती, पीछे आती हूँ आगे चले जाती हूँ, पीछे आती हूँ आगे चले जाती हूँ। अब उसने हर तरीके से सोचा समझा कि यहाँ पर कौन है, तो अभिषेक, आकांक्षा और जिया। कल भी आपको याद हो तो कल भी जिया उस टीम के पास गई थी। आज जिया ने क्या किया, फलक के बारे में सब अच्छी अच्छी चीज़ें बोली और उसने अब दोस्ती कर ली फलक के साथ। उसने दिमाग में सोच लिया कि अब हमारे पास तो कोई इतने लोग हैं नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके वो टीम में जाऊंगी तो मैं थोड़ी सेफ़ रहूँगी। टाइम के साथ चली। हम इसे बुरा या अच्छा नहीं बोल सकते, हम इसे बोल सकते गुड मूव या बोल सकते गुड शॉट। अब ये हो गई जिया की बात। अब आज जो मनीषा थी वो हर जगह पर अलग अलग दिखी है, हर जगह पर अलग अलग। मनीषा का और बेबिका का झगड़ा होता है तो बेबिका ने अगर ये बात सब लोगों के सामने बोल दी है कि मैं वो टीम में जाऊंगी तो मैं वो टीम की वाट लगाऊंगी, तो मनीषा ने क्या कहा, वो गलत है। जो आप टीम में हो आपको वही टीम को जिताना चाहिए। मनीषा यहाँ पर राइट थी। उसके बाद मनीषा ने बेबिका की चुगली सबके सामने कर दी, अगर वो तुम्हारी टीम में आई तो भी वो लोग की बन के ही खेलेगी। उसके बाद हमने दूसरी पॉइंट देखी कि मनीषा ने अभिषेक को कहा बेबिका खाली बोल डालती है, बट रियल में गलत तो फलक है। फलक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाती है। उसके बाद हमने तीसरी पॉइंट मनीषा की देखी कि अविनाश ने अंदर आके बोला कि मैं जिम कर रहा था और मुझे आके बोलता है अभिषेक कि आज तो तुम्हारी वाट है। वो अभिषेक ने नॉर्मली कहा था, वो नॉर्मली लड़के लोग नहीं बोलते रहते आज तेरी वाट है। तो अविनाश ने अंदर आके कहा कि मुझे आके ऐसा बोलता है, और अंदर ऑलरेडी माहौल गर्म था क्योंकि अभिषेक ने आके पूजा को बोल के गया था, पूजा भट्ट को, कि आज गार्डन तो होगा ना। पूजा भट्ट ने बोला था तुम टेंशन मत लो, सब चीज़ें हो जाएगी, बाहर का भी हो जाएगा, अंदर का भी हो जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अविनाश ने बोला कि मैं वर्कआउट नहीं करता रहे, तो मैं उसको जवाब भी देता। उसके बाद अविनाश से रहा नहीं गया और अविनाश ने बाहर जाकर उसके साथ क्लियर कट बात की कि भाई देख तू ऐसा बोलेगा वाट लग गई, डैट इज़ रॉन्ग वर्ड अकॉर्डिंग टू अविनाश। बट अभिषेक ने तो वो वर्ड था वो ऐसे ही बोला था। हर इंसान है वो, हर चीज़ है वो अलग तरीके से ही लेगा, जैसा उसका नेचर है, जिस तरीके से वो लेना चाहता है उस तरीके से लेगा। अभिषेक ने ही बोला यहाँ पर तो पता नहीं क्या बात किसको बोलते और वो क्या किस तरफ लेके जाता है। तो अविनाश ने भी उसको आके क्लियर ही किया, समझाया, जो उसे प्रॉब्लम हुई वो दोनों के बीच में सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी मनीषा ने आके क्या कहा कि अविनाश तो तुम्हारे बारे में आके ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। तो तीन जगह पर मनीषा ने, बेबिका ने बोला वो बात आकर बोली, फिर फलक के लिए बोला क्योंकि फलक ने किचन में मनीषा के ऊपर चिल्लाया था, और फिर यहाँ पर आकर भी अभिषेक के साथ बात कर रही है और बोल रही है अविनाश अंदर आके ये बोल रहा था, तो मुझसे ज्ञान ले रहा था और आज मुझे सुना रहा है। ये मनीषा ने अपने हिसाब से दो तीन चीज़ें की, और उसमें भी क्या है कि अभी मनीषा का बेबिका के साथ प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और साथ में फलक के साथ प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी वो जो कॉमेडी जोन है वो थोड़ा से निकल कर ये थोड़ा झगड़े वाला मोड आ गया है, और वो जो मोड आ गया है उसके अंदर कहाँ पर रुकना है। मनीषा बहुत अच्छी है, पर उसे कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर उसे क्या करना है, ये अभी मनीषा को समझ में नहीं आ रहा है। वो बस क्या कर रही है, जो उसे बुरा लग रहा है उसकी बात जाके दूसरे को बता रही है। अब उसके बाद जो मेन टास्क आया वो वीको का, उस ज़्यादातर लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाली। यहाँ पर ही सबसे पहले जिया ने फलक के बारे में तारीफ़ करते हुए कहा कि मैं अगर गलत हूँ तो तू आकर मुझे बता, तुझे सब हक है मुझे डांटने का वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर ही फलक हो गई इम्प्रेस। और फलक ने आकांक्षा के बारे में बोला भाई तू मुझे समझ में ही नहीं आ रही है, तू दिखती कुछ है, बोलती कुछ है, अंदर से कुछ है,
तेरी वाई भी मुझे पता नहीं चलती है। अब आकांक्षा को क्या था, अविनाश के साथ दोस्ती करनी थी, तो उसने समझाया भी कि भाई तू बड़ी आवाज़ में बात मत कर, और एंड में कहा भी कि मैं दोस्ती का हाथ लेके आई हूँ। उसमें अविनाश ने भी क्लियर बोल दिया एंड में भी कि मैं क्यों करूँ तेरे साथ बात, नहीं करने का मुझे तेरे साथ बात, तूने जो कल किया उसके बाद तो मैं तेरे ऊपर और शाउट कर सकता था। अब आई मेन चीज़, अभिषेक और पूजा भट्ट। अभिषेक ने ना पूजा भट्ट को फुल कंफ्यूज कर दिया है। पूजा भट्ट को अभिषेक से पहले बॉन्डिंग हो गई, फिर बॉन्डिंग टूटी, फिर आज बहुत सारी चीज़ पूजा भट्ट ने बोली और फिर से वो लोग का क्लियर हुआ। सबसे पहले अभिषेक ने पूजा भट्ट को कहा कि तुम जब बात करते हो तो तुम सामने वाले की बात नहीं सुनते हो, तुम सिर्फ अपनी बात बोलते हो। तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर वो गलत है तो तुम्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उसके साथ बात ही नहीं करनी चाहिए। सुबह में अभिषेक मनीषा को कह रहा था कि ये लोग के पास क्या बचा है, वुमन कार्ड खेलेंगे। तो अभिषेक ने पूजा भट्ट को ये सब चीज़ें कही। आप दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। आप पूजा भट्ट ने क्या बोला उससे कि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुमको है ना पता नहीं फीमेल से क्या प्रॉब्लम है, लड़की काली हो, गोरी हो या फैट हो या कुछ भी हो, तुम बॉडी शेम नहीं कर सकते, तुम गलत चीज़ें नहीं बोल सकते, तुम्हें लड़की के साथ इज्जत से रहना होगा। बहुत सारी चीज़ पूजा भट्ट ने कहा और अभिषेक उस टाइम पर ओके, यस या ओके, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हो तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट करनी पड़े, और तुम फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तोड़ा और मुझे पनिशमेंट मिल गई। तो ये उन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पूजा भट्ट को कहाँ ना कहाँ रियलाइज़ हुआ कि शायद क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो फिर से गए अभिषेक के पास, क्योंकि पूजा भट्ट है ना एक्सप्रेशन फेस देखती है। पूजा भट्ट को लगा कि ये तो ओके, यस, ठीक है, एकदम रिस्पेक्ट से पेश आ रहा है। फिर से पूजा भट्ट और उसकी बात हुई, और वो जब अभिषेक बात कर रहा था तो पूजा भट्ट क्या कर रही थी, उसे बराबर ऑब्जर्व कर रही थी। एक्सपीरियंस काउंट्स ना। और यहाँ पर उनका एक फेवरेट डायलॉग है, तुम 40 के होगे तब मैं तुमको मिलूंगी, तब तुम मर्द होगे तब तुम्हें सब पता होगा। तो पूजा भट्ट क्या है, बहुत उन्होंने दुनिया देखी है, उतार चढ़ाव देखा है, तो वो बराबर स्टडी कर रहे हैं कि ये यार अभी मेरे सामने ऐसा बोलता है, 1 on 1 सही रहता है, और उसके बाद तो क्यों कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो बोलता है आप मेरे साथ बात करते हो तब सही रहते हो, अगर मेरा और बेबी का कोई इशू हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उसके अंदर फिर आप आ जाते हो और हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में बात हुई, दोनों का सॉर्ट आउट हुआ। बेबिका ने वो टास्क में मनीषा के बारे में बोला कि तुम अच्छी हो, तुम बोलती हो, तुम रियल हो, तुम वन पीस हो, तुमको तुम्हारी भावना की कदर है, बट तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की भी भावना होती है और दूसरों की भी भावना को ठेस पहुंच सकती है, तो उस पर भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सिर्फ तुम तुम्हारे लिए ही नहीं सोच सकते। तो अभी क्लाइमैक्स में आपको बताता हूँ। तो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि बिग बॉस में आने से पहले लोग कुछ और सोच रहे थे कि मैं ये हो जाएगा, ये गेम खेल लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सब चीज़ें उल्टी पड़ गई। अब हर किसी को अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हर कोई अकेला हो जा रहा है, एक जगह टीम हो जा रही है। इसके लिए सब अपना दिमाग चला रहे हैं, और जो दुश्मन थे वो दोस्त बनते जा रहे हैं, दोस्त थे वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना भूलना मत यार, बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बट रुकना, बिग बॉस की बात साइड पर रखते हैं, अभी सिर्फ हमारी बात करते हैं। पूरे दिन में 6 ग्लास या 8 ग्लास आपको पानी पीना है आपके शरीर के लिए। दिन में 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा टाइम निकाल कर वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपकी फैमिली खुश, आपकी फैमिली खुश तो आप खुश, और आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।